अरे सब लोग, चलो आज केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। रेडॉक्स रिएक्शंस। आज हम इसे मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बना देंगे। हाँ, मुझे पता है। रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम सुनते ही दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन ले रहा है। यार, ये सब शुरू में तो काफी कंफ्यूजिंग लगता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इसे एकदम सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। मेरा वादा है, इस सेशन के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो साथ मिलकर इस टॉपिक को फोड़ते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, ये रिडॉक्स रिएक्शंस आखिर हैं क्या चीज़? देखो, रेडॉक्स का मतलब ही यही है कि इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों ना हमेशा साथ साथ चलते हैं। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। मतलब अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो कोई दूसरा उसे पकड़ने के लिए वहीं मौजूद होगा। ये हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं। चलो अब इन दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। बस यही है इसका मेन फंडा। अब अगर ये याद रखने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो मेरे पास एक कमाल की ट्रिक है। बस ये दो शब्द याद रखो, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में गेन। सिंपल। ये छोटी सी लाइन ना बड़े बड़े सवाल सॉल्व करवा देगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे पावरफुल टूल पर, वो चीज़ जो हमें ये पहचानने में मदद करेगी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। जैसे देखो, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला खड़ा है, मतलब अपने फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। सिंपल। इसी तरह ऑक्सीजन का ज्यादातर -2 और हाइड्रोजन का +1 होता है। बस ये कुछ बेसिक रूल्स याद कर लो और आधा काम तो यही हो गया। चलो इसे एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखो, जिंक यानी Zn रिएक्शन की शुरुआत में अकेला है, तो रूल के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 0। रिएक्शन के बाद वो बन गया ZnSO4, जहां उसका नंबर हो गया +2। 0 से +2 मतलब नंबर बढ़ गया, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब कॉपर को देखो, वो शुरू में +2 था और बाद में अकेला होकर 0 हो गया, नंबर घट गया, मतलब ये है रिडक्शन। देखा, एक बार रूल पता हो तो कितना आसान है। बहुत बढ़िया। अब जब हम हीरो और विलन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना सीख गए हैं, तो अब उन डायरेक्टर से मिलते हैं जो ये पूरा खेल करवा रहे हैं। ये हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, एजेंट का नाम जो होता है वो काम वो दूसरों के लिए करता है, खुद के साथ ठीक उसका उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में खुद रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग? बस याद रखो, एजेंट दूसरों की मदद करता है और खुद बदल जाता है। और हाँ, अगर ऑयल रिग वाली ट्रिक मजेदार नहीं लगी तो एक और है। लियो द लायन सेज जर। लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, और जर का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। बात वही है, बस अंदाज अलग है। जो आपको अच्छा लगे वो याद रख लो। अच्छा, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब केमिस्ट्री की किताबों में तो ठीक है, पर हमारी असल जिंदगी में इसका क्या काम? तो चलो मैं दिखाता हूं कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस असल में हर जगह है, हमारे चारों तरफ। कभी सोचा है कि हमारे फोन, लैपटॉप या रिमोट की बैटरी कैसे काम करती है? इसका पूरा क्रेडिट जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस को। असल में बैटरी के अंदर एक कंट्रोल्ड रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, और बस इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बिजली कहते हैं। मतलब हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं रिएक्शंस पर चल रही है। और ये सिर्फ बैटरी तक ही सीमित नहीं है। लोहे पर जंग लगना वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हम जो सांस लेते हैं उससे खाने का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। अरे यहाँ तक कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं वो भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम रिडॉक्स रिएक्शन से घिरे हुए हैं। चलो अब बहुत थ्योरी हो गई, अब टाइम है असली एक्शन का। देखते हैं कि हमने जो सीखा उसे हम एग्जाम वाले सवालों पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं।
तैयार? ओके, ये रहा पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये वही जाना पहचाना रिएक्शन है जो हमने अभी देखा था। अब काम ये है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है। चलो 1 मिनट का पॉज लो और खुद से ट्राई करो। तो क्या जवाब मिला? देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है, तो वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया, आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। ये रहा एक मुश्किल सवाल। एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं, इसका भी एक प्रॉपर तरीका है। कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं। और ये रहा इसका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मेन तरीका ये है कि आप रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। फिर दोनों को अलग अलग बैलेंस करो। पहले एटम्स, फिर पानी H2O से ऑक्सीजन, फिर H+ से हाइड्रोजन और आखिर में इलेक्ट्रॉन से चार्ज। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी आसान लगने लगेगा। चलो अब एग्जाम से पहले की फाइनल तैयारी करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताता हूं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि आप उनसे बच सकें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग ये